बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्नर। जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त और आसानी से मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th मैथ की बुक का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो टॉपिक हमारे पास है आइडिया ऑफ मैट्रिसेस, डिफाइन मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ये हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आइडिया ऑफ मैट्रिसेस। हमारे पास आइडिया ऑफ मैट्रिसेस क्या है? कालब का तसव्वुर, मतलब किसने दिया? द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस, जो मैट्रिक्स कालब का जो तसव्वुर है, कालब का जो ख्याल है, वो आर्थर केले ने दिया है। कौन है ये? इंग्लिश मैथमेटिशियन है। कब दिया था उसने? 19th सेंचुरी में। फर्स्ट डिवेल्प, पहले उसने थ्योरी पेश की, थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इन 1858। उस थ्योरी में इसने कालब का तस्वर पेश किया है। ठीक है, इसके आगे इसकी डेफिनेशन है, अ रेक्टेंगुलर अरे आर अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ रियल नंबर से 0 1 2 अप टू सो ऑन। और इन नंबर्स को इस फॉर्म में लिखें और इनको क्लोज करें इस स्क्वायर ब्रैकेट में, तो हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स कहलाएगा। एक इसे उर्दू में आपको बता देता हूँ कि एक हकीकी अदाद को की जो मुस्ततिली बनावट है ना, रेक्टेंगुलर को उर्दू में मुस्ततिली कहते हैं ना, मुस्ततिली बनावट है वो हमारे पास, उसको बनावट को स्क्वायर ब्रैकेट में जो हम क्लोज करेंगे तो हमारे पास वो मैट्रिक्स होगा। अब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वो है हमारे पास, दी मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर A B C अप टू सॉन Z ऑफ अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक। मैट्रिक्स को इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिक A B से डिनोट कर सकते हैं, मतलब कैपिटल लेटर्स से डिनोट करेंगे। अगर A लिखना है, किसी भी मैट्रिक्स को नाम देना है, तो कैपिटल लेटर से ही नाम देंगे, ना कि स्मॉल लेटर से। ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ आ मैट्रिक्स, कालब का मर्तबा, इसको हम कैसे चेक करते हैं? ठीक है, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइड इट्स ऑर्डर। अब ये पहले आपको पता होना चाहिए कॉलम और रो का, क्योंकि एक मैट्रिक्स में कॉलम और रो बहुत डिपेंड करती हैं। ठीक है, जो हमारे पास ये जो है ना मैट्रिक्स, एम मैट्रिक्स, इसमें जो ये जो चीज़ है ना, ये हॉरिजेंटल लाइन है। ये जो चीज़ है हॉरिजेंटल लाइन, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है 1 2 3, ये हमारे पास कहलाती है रो। ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन, ये हमारे पास क्या कहलाती है? कॉलम। ठीक है, अब इसका मर्तबा कैसे चेक करते हैं, ऑर्डर कैसे चेक करते हैं? इफ़ मैट्रिक्स एम हैज़ एम रोज, एम मतलब इन जनरल कह रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसकी फॉर एग्जांपल हमारे पास एम रोज हैं, ये रोज हैं, एम रोज हैं। ठीक है, एंड एन कॉलम्स हैं और एन कॉलम्स हैं। ठीक है, देन मैट्रिक्स जो एम है इज सेड टू बी ऑर्डर एम बाय एन। उसका ऑर्डर क्या होगा? एम बाय एन। अब ऑर्डर जब बताना है ना, तो सबसे पहले बताना है एम। एम को किसका नाम दे रहा है? वो रोज़ का दे रहा है ना, तो पहले हमने क्या बतानी है? तादाद रोज़ की। ठीक है, कतारों की तादाद बतानी है, जो हमारे पास क्या है? हॉरिजेंटल लाइन है। अब हॉरिजेंटल कितनी रोज़ हैं? हमारे पास 2 रोज़ हैं। पहले जब मर्तबा बताना है, पहले रोज़ की जो है नंबर ऑफ़ रोज़, फिर उसका बताना है नंबर ऑफ़ कॉलम। वो हमारे पास मैट्रिसेस का जो ऑर्डर होता है। ठीक है, अब इसमें कितनी मैट्रिसेस हैं? मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं? 2 हैं। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/3। पहले कतारों की जो है वो तादाद गिन लेनी है, 1 2, 2 कतारें हैं, 2 लिख लिया, बाय 3 जो हैं, बाय के बाद जो होगा वर्ड वो हमारे पास उसका कॉलम्स की तादाद होगी। अब 2/3 का ये मैट्रिक्स है। इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? हम देखते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास, लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिक्स, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी एंड इज डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़। हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, ए और बी, वो ए
कब होगा बी के इक्वल, उस पे क्या है, दो कंडीशनें हैं। दो कंडीशंस कौन कौन सी हैं, द ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, कि ऑर्डर ए का जो है, ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर फॉर एग्जांपल हमारे पास सेम है। ऑर्डर सेम कब होगा, जब वो, ये देखें, ऑर्डर सेम कब होगा, जब उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे, तब वो हमारे पास उसका ऑर्डर सेम होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए में हमारे पास ये जो है 2 3 -1 2, ठीक है, सेट जो है मैट्रिक्स बी में भी वही एलिमेंट्स हों, तो हमारे पास सेम सेम एलिमेंट्स हों, ठीक है, उनका ऑर्डर मर्तबा भी सेम हो और जो एलिमेंट्स हैं वो भी हमारे पास सेम होने चाहिए, तो हमारे पास कब तब वो इक्वल मैट्रिक्स कहलाता है। दो कंडीशन कौन सी हैं, ए का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए बी के ऑर्डर से, ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज। इंट्रीज जो होती हैं वो एलिमेंट्स होते हैं जो मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं, 2 3 2 3 -1 2 -1 2, ये सेम सेम है ना, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई। पहली कंडीशन तो यही है ना, दो कॉलम दो कतारें, इसमें भी हैं इसमें भी हैं, तो वो हमारे पास क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जो एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1, उसमें क्या कहता है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ऑर्डर फाइंड करते हैं, हमारे पास ऑर्डर क्या है, ये मैट्रिक्स है हमारे पास, ए मैट्रिक्स है, तो हमने ऑर्डर में क्या पढ़ा था, पहले हम जानते हैं, पहले कतारों की तादाद काउंट करते हैं, फिर कॉलम्स की तादाद काउंट करते हैं, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए इज, अब पहले कतारों की तादाद कितनी है, एक दो, दो कतारों की तादाद है, रोज की तादाद है, ठीक है, बाय। अब कॉलम की तादाद कितनी है, एक और दो, दो कॉलम की तादाद है, 2 by 2 का मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ बी इज, इसके भी कॉलम की तादाद और कतारों की तादाद सेम है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या है, 2 by 2 का है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है। नंबर 3 है, सी इज इक्वल टू 2 4, इसमें ऑर्डर जो है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ सी इज, अब देखें, पहले हम चेक करते हैं नंबर ऑफ रोज, कतारें चेक करते हैं, जो हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन तो हमारे पास 1 है, ठीक है, 1 लिख लिया, ठीक है, बाय। इसके आगे क्या चेक करते हैं, कॉलम चेक करते हैं। अब कॉलम कितने हैं हमारे पास, 1 2, ठीक है, तो कॉलम कितने हो गए, 2, ये हमारे पास इसका ऑर्डर है। इसी तरह हमारे पास ऑप्शन ये जो 4 है, डी 4 0 6, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ डी इज, अब रोज कितनी है, 1 2 3, 3 रोज हैं, ठीक है, और कॉलम कौन कौन से हैं, कितने कॉलम हैं, एक कॉलम है, इसका ये ऑर्डर रहेगा 3 by 1। अब फिफ्थ है, ये हमारे पास ये है ऑर्डर, और इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ई इज, कितना है, इसकी कतारें चेक करें, 1 2 3, ठीक है, 3 इसकी कतारें हैं, और कॉलम्स कितने हैं इसके, कॉलम इसके 2 हैं, तो इसको हम, इसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास 3 by 2 का होगा। आगे हमारे पास है f इज इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ f इज, अब देखें, पहले कतारें, एक सिंगल एलिमेंट है ना, सिंगल एलिमेंट, इसमें एक ही एलिमेंट है, इसमें एक ही कतार है, और एक देखें, ये एक कतार है, यही एक कॉलम है, ठीक है, एक एलिमेंट है, तो इसमें क्या है, इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 by 1 होगा। जी है, जी का ऑर्डर क्या होगा, 3 कतारें हैं, 1 2 3, 3 कतारें हैं, ठीक है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 इसके
कॉलम है, ये इसका ऑर्डर है। और नीचे वाला जो है लास्ट, इसमें क्या है, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन होती है 2 रोज़ हैं, ठीक है। और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम हैं, 1 2 3, ठीक है। ये हमारे पास एच का ऑर्डर है। किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ना, वो पहले हम जो उसकी कतार है ना मैट्रिक्स की, पहले कतारें काउंट करेंगे, बाद में जो है वो कॉलम्स बताएंगे, ठीक है। इसके आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, ठीक है। हमने ये मैट्रिसेस देखने हैं कि इसमें से कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं। इक्वल की हमने डेफिनेशन पीछे पढ़ी है कि इसमें 2 कंडीशंस कहता है, एक तो इसकी जो है 2 मैट्रिसेस उनका ऑर्डर सेम हो, ठीक हो, और दूसरा जो है उसकी कंडीशन, उसकी जो एंट्रीज़ है ना, एलिमेंट्स, वो सेम होने चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास ए है, ए हमारे पास है 3, ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स इनमें ढूंढें जिसमें जो है वो एक ही एलिमेंट हो, ठीक है, और वो एलिमेंट भी 3 हो, ठीक है। हमारे पास इधर मैट्रिक्स है सी, 5 में से अगर 2 माइनस करें तो हमारे पास 3 बचते हैं ना, सी इज इक्वल टू 3। देखें हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स भी सेम आ गए, एलिमेंट सेम है, और जो एक और कंडीशन है क्या है, इनका ऑर्डर भी सेम हो। इसका ऑर्डर क्या है, 1 बाय 1 है, इसका भी ऑर्डर 1 बाय 1 है, तो हमारे पास ए इज इक्वल टू सी आ गए। इस तरह क्या है, बी है और आई है, बी क्या है 3 5 और आई क्या है 3, 3 और 2 5, ये भी सेम हो गए, बी और आई ये भी सेम है, ए और सी ये भी सेम है। इसके आगे हमारे पास आगे है E4062, ठीक है। इसके ये जो एच है ये खड़ा मैटर, ये भी सेम है, ठीक है, क्योंकि इनके जो है ऑर्डर भी सेम है और इसके एलिमेंट इंट्रीज भी सेम है। और ये जो जे है, इसको भी अगर ऐड करें 2 + 2 4, 2 - 2 0, 4 4 + 2 6, 2 + 0 2, वही मैट्रिक्स बन गया ना। तो हमारे पास ये जो चीज़ है ना, ई एच और जे, ये हमारे पास सेम मैट्रिक्स है। इसके आगे हमारे पास है क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के हवाले से आ जाता है अक्सर शॉर्ट में 2 नंबर्स का, कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है ए बी और सी की, ठीक है। तो हम इसको पहले लिखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन जो है मैट्रिक्स में ए प्लस सी वो किसके बराबर है, वो ये जो जिस प्लेस पे, जिस मैट्रिक्स की प्लेस पे ये एलिमेंट है ना, उसी प्लेस पे जो वैल्यू है ना इक्वल के आगे मैट्रिक्स है वही लेनी है। ए प्लस सी इस फर्स्ट प्लेस पे है ना, ठीक है, इस पे भी यही लेंगे, इसकी इक्वल क्या है 0, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब दूसरी क्या है, ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। तीसरी इक्वेशन है c - 1 इज इक्वल टू 3, इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। और आगे है 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यूज़ फाइंड करनी है ए बी और सी की। देखें हमारे पास ये जो इक्वेशन 3 है, इसमें से सी की वैल्यू इजीली आ रही है। सी की वैल्यू क्या आ रही है, सी इज़ इक्वल टू, ये -1 है, दूसरी साइड पे जाएगा इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। 3 + 1 इज इक्वल टू इम्प्लाइज दैट सी किसके बराबर आ जाएगा 4 के, ठीक है। अच्छा, इसके आगे हमारे पास सी की वैल्यू आ गई 4, ठीक है, सी की वैल्यू आ गई 4। अब इसमें इजीली डी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है, 4d। अब ये डी जो है ये पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा 2d। ये 6 जो है पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 4d - 2d, अब इसको माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है
2D इज इक्वल टू 6। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू इसकी 3। डी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। हम इसमें अब वैल्यू रहती है हमारे पास ए की और बी की। जो वैल्यू है ना सी की, पुट दी वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें तो हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमने निकालनी है, सी की वैल्यू 4 है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ए क्या आ गया, ए इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब ए की भी आ गई, सी की भी आ गई वैल्यू और डी की भी आ गई। बाकी क्या रहती है, बी की वैल्यू। बी की वैल्यू हम निकालेंगे इक्वेशन नंबर 2 में ए की वैल्यू पुट करके। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, पुट दी वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब a इज इक्वल टू इक्वेशन 2 कौन सी है, ये वाली। इसमें a की वैल्यू पुट करेंगे, -4 प्लस 2 इंटू बी इज इक्वल टू -7। अब क्या है, -4 है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4, 2b इज इक्वल टू -3 और b 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -3/2। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू हमारे पास -4, b की वैल्यू हमारे पास -3/2, c की वैल्यू 4 है और d की वैल्यू 3 है। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके आगे टाइप्स हैं हमारे पास, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहली टाइप है रो मैट्रिक्स, जिसे जो है कतारी कालम कहते हैं। ठीक है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। ऐसा कालम जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, कतारी कालम कहलाता है। ठीक है, अब एग्जांपल है 2 - 1 7। रो देखनी है, रो क्या होती है, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही है ना इसमें, तो हमारे पास क्या है, एक ही इसमें कतार है। कलम जो चाहे जितनी हो, हमने जो है हमारा कंसर्न जस्ट रो से, रो एक होनी चाहिए। ठीक है, इसमें अब मैट्रिक्स क्या है, इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर हम क्या देखते थे, पहले कतारों की तादाद फिर कॉलम की तादाद। अब कतार तो इसमें एक है, कतार की तादाद एक है। ठीक है, और कलम कितने हैं, कॉलम 1 2 3 कॉलम है। इसका जो है ऑर्डर वो 1/3 होगा। आगे हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ हमारे पास एक ही कॉलम हो। हमारे पास क्या कहलाता है, वो कॉलमी कॉलम कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जांपल वही है। ठीक है, रोज जितनी हो, लेकिन कॉलम से हमें कंसर्न है, तो कॉलम एक होना चाहिए। ठीक है, मैट्रिक्स एन में कॉलम की तादाद कितनी है हमारे पास, एक है, तो हमारे पास ये क्या है, रोज़ कितनी है, रोज़ 3 है। लेकिन हमें जो है मतलब जो है वो हमारा कॉलम से है ना, तो कॉलम एक है, कतारें जितनी हो। ठीक है, यह है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। आगे है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ़ द नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की तादाद उसकी कतारों की तादाद के बराबर ना हो, वो हमारे पास कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब एग्जांपल है हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है ABCDEF। अब इसमें कॉलम की जो कतारों की तादाद है वो हमारे पास 2 है। ठीक है, और कॉलम की तादाद कितनी है, 3 है। तो ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके आगे हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाता है कि मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की तादाद
कतारों के तादाद के बराबर हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी यही है। इस ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें जो इसका ऑर्डर है 2x2 का है, मीन का नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के। आगे आगे हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट इज ज़ीरो। ऐसा मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें तमाम इंट्रीज ज़ीरो हों। किसी भी मैट्रिक्स में जो तमाम एलिमेंट्स हैं ना, तमाम इंट्रीज वो ज़ीरो हों, वो हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स। चाहे वो 3x3 का कॉलम है, ठीक है, चाहे वो 2x2 का है, जिस मैट्रिक्स में तमाम इंट्रीज ज़ीरो आ जाएं वो हमारे पास क्या कहलाता है, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ये क्या होता है, अ मैट्रिक्स obtained by interchanging rows into columns or column into rows of a matrix is called transpose of a matrix। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसको इंटरचेंज करें, क्या इंटरचेंज करें, रोज को कॉलम में इंटरचेंज करें, तब्दील करें, और कॉलम को रो में, वो हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसकी जो है रिप्रेजेंटेशन वो है, इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इट्स डिनोटेड बाय। ट्रांसपोज को किससे डिनोट करते हैं, ए के ऊपर स्मॉल टी लगा देते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, इसका मतलब ट्रांसपोज होता है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2x2 का, ठीक है, 1 2 3 4। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या है, ये रोज़ है, ये कॉलम है, क्या करेंगे, रोज़ को कॉलम में चेंज करेंगे। इधर रोज़ क्या है, 1 2 है, इसी रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, 1 2 है, ये कॉलम था, इसे रो में चेंज कर दिया, 1 3 था, 1 3 है, ये रो में चेंज कर दिया इसे, ये हमारे पास ट्रांसपोज है। अब इसमें नोट है कि इफ़ अ मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए इज़ ऑफ ऑर्डर 2x3, एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 2x3 है, मतलब 2 कतारें हैं, 3 कॉलम हैं, अगर उसका ट्रांसपोज लें तो हमारे पास क्या होगा, उसकी जो कतार हैं वो कॉलम में चेंज हो जाती हैं, 2x3 का है तो 3x2 का हो जाएगा। उसी को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल है, ए ट्रांसपोज है जिसमें 2 ही कतारें और 3 कॉलम हैं, इस नोट के मुताबिक। ठीक है, अगर इसका ट्रांसपोज लेंगे 1 2 3, ये रोज़ हैं, इसको कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास क्या हो गए, 2 रो हैं तो 2 कॉलम बन जाएंगे, 3 कॉलम है तो 2 इसकी जो है 3 जो है इसका रो बन जाएंगे, ये हमारे पास ट्रांसपोज होता है। आगे हमारे पास आ गया है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि लेट ए बी आर मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल इंट्रीज ऑफ ए। मैट्रिक्स ए की जो इंट्रीज है ना, तमाम इंट्रीज को माइनस के साथ जो मल्टीप्लाई कर दें वो हमारे पास क्या हो जाता है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हो जाता है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, ठीक है, अब माइनस ए क्या है, उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या है, वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगा। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि जहाँ माइनस है, माइनस का साइन है, ठीक है, वहाँ प्लस कर देंगे, जहाँ प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, पहले ये बताएं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पीछे पढ़ा है कि जिसमें 2 कतारें और 2 कॉलम और नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, क्या हो, इक्वल किसके हो, इसके ट्रांसपोज के। मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज जब लेंगे वो हमारे पास ए के इक्वल आना चाहिए। एम हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है 1 3 2, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या है, 1 2 3 था, जब इसको चेंज किया, ये रोज़ है ना, इसको कलम में चेंज किया तो ये हमारे पास आ गया। बाकी ये जो चीज़ है इनको चेंज किया, ठीक है, ये रो है, इसको कलम में चेंज किया, ये आ जाएगा, और ये रो है, इसको कलम में चेंज किया, ये आ जाएगा, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये वही चीज़ एम आ गई ना, तो ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
आगे है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी, ठीक है। सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, -a के बराबर होगा। ए इज इक्वल टू 0 2 3, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या आएगा, ट्रांसपोज लें तो ये रो है, इसको कॉलम में चेंज करें 0 2 3, और ये कॉलम है इसको रो में चेंज करो -2 -3, ये रो है, ठीक है। इसको कॉलम में चेंज करो तो क्या आ जाएगा 0 1। अब ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया, कॉलम को कतारों में चेंज किया, ठीक है। अब हमारे पास क्यू सिमेट्रिक यही था ना, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। अब ए जो है ना, ये ए वैसे लिखेंगे, ठीक है। इसको ए को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। -2 है, ठीक है, -3 है, माइनस इंटू -2 0 -1 माइनस इंटू -3 माइनस इंटू -1 0, इसको हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया। अब देखें माइनस को बाहर कॉमन लें, जब माइनस को बाहर कॉमन लेंगे तो हमारे पास वही मैट्रिक्स ये आ जाएगा 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। ये क्या चीज़ आ गई हमारे पास, वही ए आ गया, ये माइनस बाहर खड़ी ए, क्या आ गया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल से मैंने प्रूव कर दिया आपको। आगे हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट ऑल ज़ीरो। क्या कहता है कि ये ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें ये जो डायगोनल एलिमेंट्स, ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये जो चीज़ ये क्या हो, नॉन ज़ीरो हो, ठीक है। उसके बाद जो इसके अलावा जो तमाम एंट्रीज हैं ये वाली चीज़ें ये ज़ीरो होनी चाहिए, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब जो स्केलर मैट्रिक्स है वो क्या होता है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। डायगोनल एंट्रीज जो हैं ये डायगोनल एंट्रीज ये सेम होनी चाहिए, ठीक है, नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो इसके एलिमेंट्स हैं ना, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, वो ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। वो हमारे पास क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके अलावा हमारे पास है आइडेंटी मैट्रिक्स। आइडेंटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटी या यूनिट मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल इंट्रीज लिख लें, एलिमेंट्स लिख लें, बात एक ही है, आर वन एंड इट इज़ डिनोटेड बाय आई। आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी, ठीक है। सॉरी, इसको जो है मैंने जो है आई का नाम देना था, क्योंकि डिनोट किसे इससे करते हैं, आई से करते हैं, ठीक है। 1 0 0, ठीक है। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, डायगोनल एलिमेंट्स वो हमारे पास 1 होने चाहिए, ये वाली चीज़। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, चाहे वो 2x2 का है, 3x3 का है, 4x4 का मैट्रिक्स है, उसमें ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो 1 1 होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा तमाम उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना वो 0 होने चाहिए, वो हमारे पास आइडेंटी मैट्रिक्स होता है। आई होप तमाम जो है चीज़ों की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में बताइएगा, तो इंशाल्लाह सॉल्व होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।